प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। इंद्रभूति गौतम के न रहने से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, जिस कारण तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हो सका। ऐसा कैसे हुआ, कृपया समझाएं। मैंने ये कहा था कि इंद्रभूति गौतम माने भगवान को ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया क्योंकि उन्हें किसी पात्र की उपस्थिति नहीं दिखी थी। तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकरों के द्वारा होता है और द्वादशांग की रचना और उस पर आधारित चतुर्भुज संघ की स्थापना को तीर्थ कहते हैं। जब तक कोई गणधर न हो, उस लायक न हो, चतुर्भुज संघ बने कैसे और फिर द्वादशांग की रचना कैसे हो। भगवान महावीर के समोसरण में यही हुआ। उन्हें केवल ज्ञान तो हुआ, समोसरण भी लगा, लेकिन कोई योग्य पात्र नहीं दिखा, इसलिए भगवान की वाणी नहीं खिली। तो आप इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझ लीजिए। बार बार इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखती, लेकिन ये बात सही है, जब तक पात्र नहीं होता तब तक उपदेश नहीं खिलते। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी मैं आत्मविश्वास के साथ उनका उत्तर नहीं दे पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ दिन मेरे पास आओ। जैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देता हूँ, उत्तर देने का लक्ष्य रखो। सबसे बड़ी बात एक दुर्बलता होती है, पता नहीं मैं उत्तर दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। मन में विश्वास जगाना चाहिए। आत्मविश्वास जगने से काम होता है। जो भी उत्तर हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा। और आप एक प्रयोग करो, उत्तर कोई पूछे 2 और बाद में देखो 10 उत्तर में से कितने सही होते हैं। आपके मन में जो हिचक आती है कि मैं उत्तर दूंगा कहीं गलत ना हो जाए, इस कन्फ्यूजन के कारण आप उत्तर जान करके भी नहीं दे पाते। मैं कहता हूँ गलत ही सही दे दो और उसके बाद 10 उत्तर की समीक्षा करो। आप पाओगे कि 10 में से 7 उत्तर सही थे, यानी 70% उत्तर दे देना तो बहुत अच्छी बात है। अगर बार बार आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो पहली बात, आप उत्तर दें और उत्तर देने के बाद नोट करें, उसकी समीक्षा करें, देखें कि मेरे उत्तर देने की क्षमता कैसे बढ़ रही है। जो गलत उत्तर हो जाए उस विषय में निर्णय लें कि आने वाले दिनों में जब भी कभी ऐसा प्रसंग होगा मैं ऐसा उत्तर नहीं दूंगा। और सही उत्तर हो तो उसके लिए सोचें कि मैं ऐसा ही उत्तर दूंगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरी बात, अपने दिमाग में अपने सबकॉन्शियस में एक कमांड डालें, मैं उत्तर दे सकता हूँ, मैं उत्तर दे सकता हूँ, मैं उत्तर दे सकता हूँ। ये कमांड अगर आप मन में डालेंगे तो आपको निश्चित उसका लाभ मिल सकेगा। नमोस्तु गुरुवर। पंच परमेष्टियों में से उपाध्याय परमेष्टि का लोप क्यों होता जा रहा है? इतिहास में भी कोई उल्लेखनीय उपाध्याय नहीं हुए हैं, तो फिर हमारे मूल मंत्र में उनको इतनी महत्ता क्यों दी गई है? देखिए, उपाध्याय कोई पद नहीं है, एक दायित्व है। संघ के अध्ययन अध्यापन का कार्य उपाध्याय करते हैं और ये गुण आचार्य के अंदर समाहित होता है। वो आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, साधु भी होते हैं। तीनों गुण आचार्य में होते हैं। हमारी पूरी आचार्य परंपरा में उपाध्यायों जैसा दायित्व करने वाले मुनि भी आचार्य रहे हैं और वो आचार्यत्व और उपाध्यायत्व दोनों का निर्वाह करते रहे। जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव इतने बड़े संघ में वो आचार्य होने के साथ साथ उपाध्याय का भी दायित्व निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। इसलिए अलग से उपाध्याय की जरूरत नहीं पड़ी, पर उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप तो सुनिश्चित है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन का कार्य करने और कराने वाले उपाध्याय हैं, समय समय पर रहे हैं और बहुत सारे रहे भी होंगे। उनकी चर्चा भले नहीं आई क्योंकि वो आचार्य की छत्र छाया में रहे और संघ के नायक के रूप में आचार्य के रहने के कारण चर्चा में उल्लेख केवल आचार्यों का रहा होगा। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। पर कोई ज़रूरी नहीं कि उपाध्याय हो ही तभी उपाध्याय परमेष्टि का स्मरण करें। हम आचार्य में भी तीनों परमेष्टि का स्मरण कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। व्यक्ति की धार्मिकता मापने का कोई पैमाना होता है या पद के अनुसार उसका मापन होता है? देखिए, धार्मिक और धार्मिकता का अंदाज हम उसके पद से नहीं लगा सकते, उसके बाह्य आचार के आधार पर लगा सकते हैं। ये बात सही है कि धर्म का संबंध हमारी अंतरात्मा से, लेकिन हम अंतरात्मा में क्या है ये नहीं देख सकते, पर उसके बाह्य क्रिया आचार्य से उसके अंतरात्मा का अनुमान तो लगा सकते हैं। जिसके आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता हो,
जो संस्कारवान हो, शालीनता से जीवन जीता हो, धार्मिक क्रियाओं में जिसकी प्रगाढ़ रुचि हो और जो केवल कर्मकांडी न होकर आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होकर धर्म की क्रिया करता है, मेरे देखे वही व्यक्ति धार्मिक या धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी हो सकता है। ऐसे किसी पद में बैठ जाना मात्र धार्मिक होने का आधार नहीं माना जाता। और ऐसा कई जगह मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों को समाज के श्रेष्ठ पदों में आसीन होने के कारण लोगों ने धार्मिक मान लिया और उन्हें धार्मिक मान करके उनके घरों में अपना विवाह संबंध भी किया और बाद में वो रो रहे हैं, अपने अनुभव बताते हैं। मैंने पूछा क्या देखकर किया? मैंने सोचा कि समाज के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ पदों में हैं, धार्मिक होंगे। सामाजिक होना अलग चीज़ है और धार्मिक होना अलग चीज़ है। व्यक्ति सोशल हो सकता है पर रिलीजियस हो कोई ज़रूरी नहीं, और रिलीजियस भी हो तो अंदर से उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो हमें व्यक्ति का आकलन उसके पदों से न करके उसके आचरण से करना चाहिए। कोई कितना भी ऊंचा पद में हो, और आजकल तो प्रायः देखने में ये आता है कि अच्छे लोग पदों से दूर रहते हैं और दांव पेच वाले लोग पदों को हथियाए बैठे होते हैं। कई व्यक्ति तो इसीलिए समाज के पदों को अंगीकार करते हैं ताकि उनकी समाज में एक पहचान बने, शाख बने, और उसके बल पर वे अपने सांसारिक और गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पद पर रहने वाले सभी व्यक्ति अधर्मी होते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन पद पर बैठना है धर्मी होने की पहचान है, ये भ्रम कभी मत रखना। धार्मिकता अंदर के आचरण से जुड़ी होती है। नमोस्तु गुरुवर, हम लोग नियम से आचार्य गुरुवर के चित्र को नमन करते हैं, परंतु आपके अनुसार चित्रों के दर्शन नहीं किए जाते, ऐसा क्यों? अगर आप आचार्य श्री को नमन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, और चित्र को नमन करते हैं तो उचित नहीं। आप तस्वीर को नमन न करें, तस्वीर को देखकर गुरुदेव को याद करें और भावनात्मक रूप से गुरु चरणों में पहुंचकर उनको नमन करें। घरों में तस्वीर रखना अच्छी बात है ताकि उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन हमें चित्र की जगह चित्रवान को देखना चाहिए। अपनी आँखों को बंद करें, इसी क्षण आप गुरुदेव का दर्शन और सानिध्य पा सकते हैं और अपने नमन से उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन तस्वीर को छूना ये तो जड़ है, इसलिए हमारे यहाँ चित्र नहीं पूजा जाता, चरित्र पूजा जाता है। नमोस्तु गुरुवर, आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर होती है, तो हम निराशा के क्षणों में भी आशावान कैसे बने रहें? बहुत अच्छा सवाल है, वाक्य है। आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर होती है। तो निराशा के क्षणों में आशावान कैसे बने रहें? डूबते को तिनका सहारा, इस उक्ति को चरितार्थ करें। आशा की किरण नन्ही सी होती है, लेकिन एक नन्ही सी किरण भी अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है। आशावान वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जो जीवन की वास्तविकता पर भरोसा रखता हो, जो जानता है कि अंधेरे के बाद उजाला होगा, विनाश के बाद विकास होगा, उत्थान के बाद पतन होगा। जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। पतझड़ आने के बाद बसंत खिलेगा, इसका हमें भरोसा है। रात होने के बाद प्रभात होगी, इसकी हमें पूर्ण उम्मीद रहती है। तो दुख के बाद सुख आएगा, ये भरोसा क्यों नहीं? हार के बाद जीत होगी, ये भरोसा क्यों नहीं? पतन के बाद उत्थान होगा, ये भरोसा क्यों नहीं? निसर्ग के नियम को सामने लेकर चलो, ये प्रकृति का विधान है। इस तरह से उत्थान पतन चलता रहता है। जो इस विधान को जानते हैं वे कभी हताश नहीं होते। नमोस्तु गुरुवर, जैन धर्म के कौन से शास्त्र में धर्म का सारा विवरण प्राप्त हो सकता है?
देखिए, जैन धर्म के लिए आगम कहा जाता है। आगम हमारा शास्त्र है और बहुत व्यापक है। इस विषय में बहुत चर्चाएं हुई। तत्वार सूत्र को जैन धर्म के एक ऐसे ग्रंथ के रूप में गिना गया जिसमें जैन धर्म की मूलभूत बातें समाहित हो, लेकिन जैन दर्शन का विस्तार इतना अधिक है कि वह भी तत्वार सूत्र में भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। 1974 में जब भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महामहोत्सव की तैयारी की जा रही थी, तब जैन समाज के चारों निकायों के मध्य, चारों संप्रदायों के मध्य ये बात उठी कि एक ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसमें जैन धर्म की सभी बातें समाहित हो जाए। तो उस समय एक संगीति बैठी थी चारों संप्रदायों की, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबरों में तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तीनों दिगंबरों के भी सभी थे। और एक संग्रह हुआ जिनेन्द्र वर्णी के निर्देशन में, जिसका नाम था समन सुत्तम, जिसके कुल 756 गाथाएं थी। 7 तत्व, 50 काय और 6 द्रव्य के प्रतीक, 7, 5, 6। आचार्य गुरुदेव ने उसका अनुवाद किया जैन गीता के नाम से। क्योंकि ये आचार्य प्रणीत ग्रंथ नहीं है, लेकिन आचार्यों की बातों का ही संग्रह और बहुत व्यवस्थित संपादन है। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के समस्त मूलभूत तत्वों का समाहार है। आप उनको प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे आचार्यों की भाषा में। पर चूंकि हमारा जैन वाङ्मय इतना विशाल है कि उसे एक पुस्तक में कंपाइल कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए उस रूप में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, वैराग्य क्या है और क्या ये संवेदन शून्यता की स्थिति में प्रस्फुटित होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया गया। वैराग्य संवेदन शून्यता नहीं है, अपितु स्वसंवेदन की ओर उन्मुखता का नाम वैराग्य है। संवेदन शून्यता तो निष्ठुरता का द्योतक होता है, पर स्वयं का संवेदन स्व के संवाद के बाद ही संभव होता है। स्व संवेदन की सरस अनुभूति वैराग्य का फल है। जहां किसी भी प्रकार का स्वार्थानुबंध नहीं, रागानुबंध नहीं, देशानुबंध नहीं, मोह नहीं, राग देश मोह भाव से उपरत होकर स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करना वैराग्य है। वैराग एक भावनात्मक आवेग भी है, पर उसके साथ स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जाता है, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखता है, तो उसकी स्थिरता होती है। अन्यथा वो क्षणिक आवेग बन करके रह जाता है। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैराग्य का मतलब समस्त पर संबंधों से, संपर्कों से हटकर निज के साथ निज का संवाद स्थापित करना। ये संवाद जितने दिनों तक बना रहता है, हमारी अंदर की स्थिरता उतनी ही होती है। नमोस्तु गुरुवर, पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है और पत्थर दूसरों का रास्ता रोकता है, तो इन दोनों में से हमें क्या बनना चाहिए जिससे हमारा रास्ता भी बन जाए और दूसरों का रास्ता भी ना रोके? मैं कहता हूँ पानी भी बनो और पत्थर भी बनो। पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है और आपने कहा पत्थर रास्ता रोकता है, लेकिन पत्थर के दूसरे पहलू को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पत्थर रास्ता दिखाता भी है। सड़क पर रहने वाले पत्थर, जिन्हें हम मील का पत्थर कहते हैं, हमें रास्ता दिखाता है। तो पानी बनो तो बहते रहो पर आश्रित ना हो, आगे बढ़ो, पर केवल अपना ही रास्ता तय ना करो। औरों को रास्ता मिलता रहे, इसलिए कभी पत्थर भी बन जाओ। रास्ता रोकने के लिए पत्थर मत बनो, रास्ता दिखाने के लिए पत्थर। नमोस्तु गुरुवर, भय के कारण धर्म होता है, ये अवधारणा कितनी सही है? क्या भय है तो धर्म है?
और भय के कारण धर्म होता है, ये अवधारणा कितनी सही है। देखिए, ये बात सही है कि भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई। भयातुर व्यक्ति धर्म के प्रति विशेष रूप से रुझान लगा लेता है, उसका रुझान बढ़ जाता है। लेकिन भय धर्म की अभिव्यक्ति का सही आधार नहीं है। भय से जो धर्म करते हैं वो परिस्थितियां बदलने के बाद वापस अपने रो में आ जाते हैं। धर्म भयवश नहीं, जागरूकता के साथ करें। आत्म जागरूकता के साथ जो धर्म किया जाता है उस धर्म में मौलिकता होती है, और किसी परिस्थितियों से प्रेरित होकर जो धर्म किया जाता है उसमें वह सरसता और मौलिकता नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम आत्म जागरूक बने, अपनी आत्म जागरूकता के साथ धर्म करें। आज मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आप साधु क्यों बने, आप धर्म के मार्ग में क्यों लगे, क्या आपको संसार से डर लगता है? मैंने कहा नहीं, मुझे संसार से डर नहीं है, मुक्ति की चाह है। संसार से डरना और मुक्ति की चाह करना दोनों बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति है जो छाया की ओर आ रहा है इसलिए कि धूप उसे सुहा नहीं रही, और एक व्यक्ति है जो धूप देखकर घबरा रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। धूप देख के घबराने वाला दुखी होगा और धूप से अशुभता महसूस करके छाया की ओर आकर्षित होने वाला सुखी होगा। संत कहते संसार से डर करके भागने का नाम धर्म नहीं है, संसार में रह करके जागने का नाम धर्म है। हम भागे नहीं, जागे और धर्म करें, तब सच्चा धर्म हमारे अंतरंग में पल सके। नमोस्तु गुरुवर। कुछ समस्याओं का संबंध हमारे व्यवहार से होता है और कुछ का दूसरों के व्यवहार से, जबकि कुछ समस्याएं शून्य नियंत्रण वाली होती हैं। तो इन तीनों स्थितियों में हमें किस प्रकार की पहल शक्ति का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, तीन तरह की समस्याएं, बहुत अच्छी बात कही। कुछ समस्याओं का संबंध हमारे व्यवहार से, कुछ दूसरों का व्यवहार, और कुछ ऐसे जिसमें हमारा नियंत्रण ही ना हो, शून्य नियंत्रण। मैं ये कहूँगा जो समस्या हमारे व्यवहार से उत्पन्न हुई है, हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार को सुधार करके अपनी समस्या का हल कर लें। जो समस्या दूसरों के व्यवहार के कारण है, हम उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और उसमें उलझने का प्रयास न करें। अगर हम देखते हैं कि समस्या दूसरों की ओर से उत्पन्न की गई है और हम उससे अपने आप को अप्रभावित रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो कैसी भी समस्या क्यों न हो, वो हम पर हावी नहीं होगी और हमारे जीवन में उसका कोई दुष्प्रभाव कभी नहीं घटता। जो समस्याएं नियंत्रण शून्य दिखे, शून्य नियंत्रण वाली हो, तो उनके आगे हमें समर्पण कर देना चाहिए। समस्याएं कोई भी हो, पहला प्रयास हो कि हम उसका समाधान ढूंढें। लेकिन ऐसी समस्या जिसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण संभव ही नहीं है, तो सहज साक्षी बन जाए, उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दें और देखें जो परिणाम हो उसे सहज भाव से स्वीकारें। कई बार ऐसा भी होता है कि जटिल समस्याओं में भी सरल समाधान मिल जाता है। इसलिए हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।